मेरे पास आओ और मेरा कलाम सुनो, मेरी सुनो और जिंदगी पाओ। खुदावंद को ढूंढो जब तक वो मिल सकता है, उसको पुकारो जब तक वो करीब है। शरीर अपनी बुरी राह तर्क करे और ना रास अपने ख्यालों को। जब वो खुदावंद की तरफ रुजू करेगा तो वो उस पर रहम करेगा, क्योंकि वो फैयाजी से माफ करता है। तुम खुशी से बाहर जाओगे और सलामती से लौटोगे। वो आ रहे हैं, आगे देखो। यस्सु, यस्सु, मैं अर्ज करता हूँ मेरी बच्ची को बचा ले। हुजूर रहम करें, वो सिर्फ 12 बरस की है और मर रही है। बराए करम मेरे साथ है। यार मुझे अफसोस है, यस्सु, तुम्हारी बेटी मर गई है। अब उस्ताद को तकलीफ ना दो। डरो मत, फकत एतकाद रखो और वो बच जाएगी। रो मत, ये मरी नहीं बल्कि सिर्फ नींद में है। जाग मेरी बेटी। इसे कुछ खाने को दो। वादा करो जो कुछ यहां हुआ है वो किसी को नहीं बताओगे। और यीशु पहाड़ पर दुआ करने गए और सारी रात खुदा से दुआ करने में गुजार दी। और जब दिन निकला तो उन्होंने 12 को चुन लिया और उन्हें रसूल का लक़ब दिया। शमून, जिसका नाम उन्होंने पतरस रखा, और इंद्रियास उसका भाई, याकूब, और यूहन्ना, फिलिप्पुस और बरतुलमाई और मत्ती और तूमा, हिल्फाई का बेटा याकूब, और शमून जो ज़ेलोतीस कहलाया, और यहूदा याकूब का भाई, और यहूदा इस्करियोती जिसने उन्हें पकड़वा भी दिया। मुबारक हो तुम जो गरीब हो, क्योंकि खुदा की बादशाही तुम्हारी है। मुबारक हो तुम जो भूखे हो, क्योंकि तुम आसूदा होगे। मुबारक हो तुम जो रोते हो, क्योंकि हंसोगे।
मुबारक हो तुम जब लोग मेरी वजह से तुमसे नफरत करें, तुम्हें रद्द करें और बेइज्जत करें और इब्ने आदम के सबब तुम्हें बुरा भला कहें। खुशी करना और शादमान होकर रक्स करना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बहुत बड़ा होगा, क्योंकि उनके आबा और अजदाद ने भी नबियों के साथ ऐसा ही किया था। यीशु और उनके शागिर्द फिर बैतसैदा की तरफ चले गए। जब लोगों को मालूम हुआ तो वो उनके पीछे हो लिए। बाद दोपहर पतरस ने उनसे कहा, मालिक, अब लोगों को भेज दीजिए ताकि वो करीबी शहरों और देहातों में जाकर अपने खाने पीने का कोई बंदोबस्त कर सकें। ये तो बिल्कुल वीरान जगह है। तुम खुद दिन खाने के लिए कुछ दो। हमारे पास सिर्फ 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। मुबारक है तू खुदावंद है हमारे खुदा, कायनात के बादशाह, जो जमीन से रोटी पैदा करता है। ये तो मुजज़ा है। लोग क्या कहते हैं कि मैं कौन हूं? बास तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और बास कहते हैं कि एलिया है, और कुछ कहते हैं कि पुराने नबियों में से कोई नबी है जो जी उठा है। तुम क्या समझते हो? क्या समझते हो मैं कौन हूं? आप खुदा के मसीह हैं। ये बात अभी किसी को ना बताना। जरूरी है कि इब्ने आदम दुख उठाए और रद्द किया जाए, उसे मौत के हवाले किया जाए, लेकिन तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठे। हमें दुआ करना सिखाइए जैसे यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को सिखाई। जब दुआ करो कहो, ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए,
तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी हमें आज दे, हमारे गुनाह माफ कर जिस तरह हम अपने कसूरवारों को भी माफ करते हैं। हमें भी आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। मांगो तो पाओगे, ढूंढो तो मिलेगा, खटखटाओ तो दरवाजा खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है पाता है, जो ढूंढता है वो हासिल करता है, और जो कोई खटखटाता है उसके लिए दरवाजा खोला जाता है। आप में से कोई ऐसा बाप है जिसका बेटा अगर मछली मांगे तो उसे सांप दे, फिर अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूहुल कुद्स क्यों न देगा? मैं तुम्हें बताता हूं, ये ख्याल ना करो कि हम क्या खाएंगे और ना ही अपने बदन का क्या पहनेंगे, क्योंकि जिंदगी खाने से और बदन ओढ़ने से बढ़कर है। कौवों पर गौर करो, वो न बोते हैं, न काटते हैं, और न ही उनका कोई घर है, फिर भी खुदा इन्हें खिलाता है। तुम्हारी कीमत तो चिड़ियों से बढ़कर है। फिक्र करके तुम क्या कर सकते हो? क्या तुम जिंदगी बढ़ा सकते हो? जब तुम ये छोटी सी बात नहीं कर सकते तो फिर तुम क्यों घबराते हो? जंगली फूलों को देखो कैसे बढ़ते हैं, वो न काटते हैं और न मेहनत करते हैं। सुलेमान बादशाह अपनी तमाम शान और शौकत के बावजूद इनकी मानंद न थे। अगर खुदा जंगली घास को ऐसी पोशाक पहनाता है जो आज है और कल तन्नूर में झोंकी जाएगी, कैसे है कि तुम्हें ना पहनाए? है कमे तकादो, हमारा ईमान बढ़ाइए। अगर तुम्हारा ईमान सरसों के दाने के बराबर भी हो तो शहतूत के इस पेड़ से कहो कि जड़ से उखड़कर समंदर में जा लग, तो ये तुम्हारा कहा मानेगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, बहुत से नबी और बादशाह इन बातों को देखने के मुश्ताक थे जो तुम देखते हो मगर न देख सके, और सुनने के ख्वाहिशमंद थे जो तुम सुनते हो मगर न सुन सके। बताएं हम क्या करें? कलाम में क्या लिखा है और तुम उसे कैसे समझते हो? खुदा ने अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख, और अपने पड़ोसी से अपनी मानंद प्यार कर। ठीक कहते हो, ऐसा करो तो जियोगे। मेरा पड़ोसी कौन है? वो सिपाही तो नहीं हो सकते। कैसर के बारे में क्या ख्याल है? एक मर्तबा एक आदमी यरूशलेम से यरूह की तरफ जा रहा था। डाकुओं ने उसे घेर लिया, मारा पीटा और अदमुआ करके छोड़ गए। ऐसा हुआ कि एक काहिन उधर से गुजरा। जब उसने उसे देखा तो रास्ता कतरा कर चला गया। इसी तरह एक लावी भी उधर आ निकला, उसके करीब गया, देखा और दूसरी तरफ निकल गया। फिर एक सामरी ने जो उसी राह पर सफर कर रहा था उस आदमी को पड़े पाया। जब देखा तो उसकी हालत पर तरस आया। वो उस आदमी के पास गया, तेल और मेज से उसके जख्म साफ किए और उन पर पट्टी बांधी। फिर उसको अपनी सवारी में डालकर सराय में ले गया, जहां उसकी खबरगिरी की। अगले दिन सराय के मालिक को चांदी के 2 सिक्के देकर कहा, इस आदमी की खबरगिरी करना, मैं वापसी पर जितना इस पर खर्चा आएगा अदा कर दूंगा। इन तीनों में से इस शख्स का जो डाकू में घिर गया था, तुम्हारे ख्याल में कौन पड़ोसी ठहरा? जिसने उसे बचाया। तुम भी ऐसा ही करो। छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना न करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसा ही की है। मैं सच कहता हूं, जो कोई खुदा की बादशाही को बच्चे की तरह कबूल नहीं करता वो उसमें दाखिल नहीं हो सकता। जो कोई इस बच्चे को मेरे नाम से कबूल करता है मुझे करता है, और जो कोई मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। तुम में जो छोटा है वो ही बड़ा है।
नासरी जा रहे हैं। इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम फरमा। क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? यह कि मैं देख सकूं। चलो देखो, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। नजर आ रहा है।